एक बार फिर से आप सभी ड्राइवर भाइयों का हमारे चैनल पे स्वागत है और ड्राइवर भाइयों की सपोर्ट करने वालों का भी स्वागत है। तो वीडियो पे बने रहना, कुछ जानकारियां वो मैं आपको आज बताऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा कि अब सरकार नहीं जनता और पब्लिक ही सोचेगी ड्राइवरों के लिए और ड्राइवर भाइयों की अब एकता ही करेगी इस कानून को खत्म। क्योंकि सरकार तो कभी आप देख लो, आपकी नीतीश शर्मा ने जो शपथ ली है, नौवीं शपथ ली है बीजेपी की, जिसके कारण अब पीएम मोदी खुश हो गए कि बड़े बड़े बंदे जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारी सरकार भैया पक्की आएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं कि कितने ट्रक ड्राइवर है जिनके साथ आपने कितनी गलत की है, कानून बिना सोचे समझे लगाया है, जिससे उन्हें कितनी दिक्कत आ रही है वो बात सरकार नहीं सोच रही बीजेपी। और उन्हें पता नहीं कि जब उनकी एकता हो गई तो भैया नीतीश कुमार कोई भी जीतो आपकी तरफ कितने ही बड़े बड़े लोग हो जाए, चाहे योगी हो जाए, चाहे अमित शाह हो जाए, पर कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि पहले तो ड्राइवर की एकता थी, फिर बस वालों की हुई, ऑटो वालों की हुई और अब जनता की भी हो चुकी है एकता। क्योंकि अब बस वाले कह रहे हैं जितनी सीट है उतनी बिठाएंगे। पंजाब हरियाणा में हो चुका है, कई इलाकों में और होना भी ये काम स्टार्ट हो चुका है, जिससे क्या है कि अब जनता की भी आंख है जो खुल गई। क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था कि ड्राइवरों के साथ ऐसा हुआ है तो सही हुआ है, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि ये हुआ है जो गलत हुआ है, जिससे ही इन्होंने अपने साधनों के चक्के जाम किए हैं और हड़ताल पे लगे हैं। क्यों? क्योंकि पहले जनता इनके कानून की ओर देख ही नहीं रही थी। कोई कोई सोच रहा था भैया कानून गलत है, लेकिन अब सभी जनता को पता चल गया यदि ये नहीं चलेंगे तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। ये बात पता चली जब बसों ने हड़ताल करना स्टार्ट कर दी। और अब भाई लोगों, जनता और ड्राइवरों की एकता हो चुकी है। छोटे से लेके बड़ा साधन मतलब कि टेम्पू से लेके ट्रकों तक सभी की एकता है, साथ में जनता की एकता है। अब जनता बीजेपी पे आवाज उठाएगी, भड़केगी, तभी जाके ये कानून खत्म होगा। और वैसे तो कांग्रेस तो भड़क ही रही है पहले से ही, और शंकराचार्य वो भी भड़के थे। 22 को जब उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, उन्होंने कहा कि आप कौन से दिन उद्घाटन कर रहे हो, कम से कम जिस दिन राम आए थे अयोध्या में उस दिन करो। मतलब कि सभी को खुशी हो कि आज राम आए थे और आज हमारे अयोध्या में राम वापस आ चुके हैं, तब आएगा ना मजा। लेकिन क्या है कि मोदी ने तो अपनी मनमानी की और 22 जनवरी को ये कर दिया, जिससे क्या है कि शंकराचार्य भी क्रोधित हुए, वो भी भड़के। इससे लगभग मालूम होता है कि बहुत सारी जनता है जो बीजेपी सरकार की ओर भड़क चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन अब ड्राइवरों की ओर किसी की तरफ देख लो, सरकार है जो मनमानी ही कर रही है, जिससे क्या है कि जनता को पता चल रहा है कि सरकार ने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन अब ये गलत कानून ला के जैसे पहले किसानों पे लेके आए, अब ड्राइवरों पे, कभी किसी पे कभी किसी पे, इस हिसाब से कानून आते रहेंगे तो फिर क्या बनेगा पब्लिक का। क्योंकि पब्लिक ने जिताया था कि एक दिन हमें कुछ बनाएगी सरकार, लेकिन पब्लिक को ही खा रही है बीजेपी सरकार, जिससे बहुत कम अंदाजा है कि अगली बार बीजेपी सरकार आए। क्योंकि गाइज ड्राइवर भाइयों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को यदि ये कानून रद्द नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी तो सोच ही नहीं रही, उन्हें लगता है कि हम तो जीत जाएंगे। क्या है, करते हैं कई दिन करेंगे, बस कुछ जगह ही हड़ताल बची है, वापस चल जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं इनकी जब एकता हो गई तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, एकदम गुड़क जाएगी और वापस कांग्रेस आ जाएगी। और एक बात और कह देता हूं, मैं ना बीजेपी की ओर ना कांग्रेस की ओर, जो सही करेगा उसकी ओर सारी जनता है, हम हैं। और सभी को एक बात और बता देता हूं, जरा उस पे गौर करना। यदि यह कानून दोनों पक्षों में लग जाए ना तो ड्राइवर भाई ऐसा नहीं है वो वहां पे रुके ना, उसका इलाज ना कराए, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाए ना, वो पहुंचाएगा, इलाज करवाएगा। बस उसे क्या डर है कि मैं रुक गया तो कहीं मुझे ना मार दे, इसलिए ही ड्राइवर भाई बाजता है। इससे नहीं बाजता कि भैया पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाएगी, कूट देगी, नहीं, उससे डर नहीं है। उसे सबसे ज्यादा जनता का डर रहता है, क्योंकि जनता उस टाइम भड़की हुई होती है और ड्राइवर के भी रख देती है, जिससे क्या है कि बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए अपील करना चाहता हूं मैं बार बार कि ये कानून यदि सरकार लगाए तो दोनों पक्षों में लगाए। इससे क्या है कि ड्राइवर भाई को भी कोई दिक्कत ना आए, वो वहां पे खड़ा हो सके और उसका इलाज करा सके, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। ये कानून जब दोनों पक्षों में लग जाएगा तो किसी को भी कोई डर नहीं है। और भाइयों आपको भी पता है ड्राइवर को कोई लाख 2 लाख रुपए कोई नहीं देता, 5,000 4,000 8,000 10,000 में
ही रहते हैं और अपने घर का गुजारा चलाते हैं और घर वाले उन्हें अड़ीगते रहते हैं कब आएंगे कब आएंगे। 5-5 दिन लग जाते हैं जब वो एक रूट काट के आते हैं। लेकिन सरकार ने तो कानून ठोक दिया कि भैया वहां पे रुकना है, उसका इलाज कराना है। लेकिन ये दोनों पक्षों में कानून नहीं लगेगा तब तक तो हड़ताल पक्की ही रहेगी, क्योंकि ड्राइवर कोई भैया एक महीने के लाख लाख रुपए थोड़ी कमाता है कि भैया कितना ही बड़ा कानून आ जाए हम तो पैसे दे देंगे, चलो क्या है हम चलाते हैं अपने ट्रक। लाती है सरकार, लाने दो कानून। नहीं नहीं, वो भी 10-15 हजार रुपए कमाते और जिसको 8-10 साल हो जाते हैं ट्रक चलाते हुए उसे ही 15 से 20 हजार रुपए बहुत मुश्किल से देता है मालिक। ये बात आप सभी को पता होगा, जनता को तो है ही भाई, क्योंकि जनता में से कई तो ट्रकों पे लगे हुए ही हैं। तो इसलिए भैया अमित शाह को इस कानून पे कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए, या इसे रद्द करना चाहिए, इसे कम करना चाहिए, या दोनों पक्षों में लगाना चाहिए, तभी जाके भैया हड़ताल खुलेगी। ये क्या हो गया 5-6 जगह हड़ताल नहीं है, तो भैया बहुत जगह हड़ताल है जो अभी लगा रखी है ड्राइवर भाइयों ने। और एक एक ड्राइवर को मोटरसाइकिल पे जागरूकता भी फैला रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं ताकि बड़ी हड़ताल करें और इस कानून को रद्द करें या संशोधन कराए। क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि हम करेंगे कुछ ना कुछ, अभी ये कानून नहीं लगाएंगे, लेकिन सरकार अभी आंख खोल के इनकी तरफ नहीं देख रही, तो इसलिए ये वापस हड़ताल करना चाहते हैं ताकि ये कानून हटे। क्योंकि भैया आपको भी पता है 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो इस कानून को हटाना या संशोधन करवाना या दोनों पक्षों में एक काम तो इन तीनों में से करा के ही हड़ताल खत्म करेंगे हर ड्राइवर भाई। और आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी को लग रहा है झटका। क्यों लग रहा है? क्योंकि अब ट्रक ड्राइवर, ये तो आप सभी को पता है, राम मंदिर वाला ये भी पता है, लेकिन अब ईवीएम वाला भी मसला है जो भी आपको पता है कि छिड़ चुका है। और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ गलत किया था जिसके कारण ईवीएम मशीन द्वारा इनके वोटों की बढ़ोतरी हुई और ये जीते। अब कई ऐसे झटके सहन कर रहा है बीजेपी, जिससे लगता है जनता को कि अगली बार यदि कानून हो चाहे कोई भी चीज हो उस पे हल नहीं किया बीजेपी सरकार ने, तो बीजेपी सरकार के जाने के चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब साथ में जनता जानना भी चाहती है कि अगर हम कांग्रेस सरकार को लेके आए तो कुछ अलग करके दिखाए सब कुछ कानून पे। और साथ में जनता तो पहले से ही चाहती है कि बहुत साल हो गए बीजेपी सरकार को, अब हम कांग्रेस की सरकार लेके आए ताकि देखें कि कांग्रेस कुछ अलग करके दिखाए, कि बीजेपी को तो देख लिया बहुत साल। और ये कानून जो गलत लग रहे हैं इस पे तो जनता को और भी ज्यादा क्रोध है जो आ रहा है। और साथ में किसानों को तो बहुत ज्यादा, क्यों किसानों की फसलों के रेट भी गिर चुके हैं बहुत ज्यादा, जिससे क्या है कि किसान भी इस बीजेपी सरकार से दुखी है। क्योंकि पहले सरकार ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे किसानों को, सभी को, कि हम गरीबी हटाएंगे, हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन वो काम अब सरकार बीजेपी नहीं करके दिखा रही और नए से नए कानून ला के लगा रही है, जिससे जनता अब तंग आ चुकी है। इसलिए अब की बार बीजेपी के कम चांस है यदि बीजेपी ने कानून और कई मसलों पे हल नहीं किया तो आप सभी जनता की क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना। और नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही नई नई न्यूज में आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।